हेलो प्यारे भाइयों बहनों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आज चालू करते हैं अपन 1997 का। और आपको ये बता दिया जाता है कि भाई सीरियसली बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ज्वाइन कर लो मेरे चैनल को, नहीं ये पार तो करा ही दूँगा। चलो नो बकवास, स्टार्टिंग करते हैं क्लास का, बेस्ट क्लास को। 1990 का जीएस का पेपर। और इस पेपर को कराने का उद्देश्य सेम वही है कि आपको बताना है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, आपको ये डिटेल से बताना है। और कुछ आज अपन इतना आज बहुत चीज़ें बताएंगे, इस पर फोकस करना, बस सीखने पे ध्यान देना। देखो, लाइफ में सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, सीखने पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। आज चलो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास से अपना पहला क्वेश्चन है बनता है, उसमें पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता का मैंने अब तो क्लियर हो गया होगा कि वैदिक सभ्यता से क्या क्या आता है। देखो, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन आया है, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो एक जो नचिकेत और यम के बीच में संवाद हुआ था वो किस में उल्लेख है। तो यह है कठोपनिषद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, इसके ये जो उपनिषद है ना, सत्यमेव जयते, और ये थोड़े 3-4 उपनिषद हैं जो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संगम काल से। संगम काल से क्या क्वेश्चन है ना, संगम काल में है कि निम्नलिखित में से मानचित्र में भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 दर्शाए गए, तब जनपद बताए गए हैं। इसमें से बताना है कौन कौन सा, ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा, डी कौन सा। तो डी तो समझ में ही आ गया हुआ, फेमस है। तो जल्दी बताइए कौन कौन सा है, और जिसको आता है वो कमेंट करता जाए। ठीक है, देखो ऑप्शन दिख गए होंगे अब तो। हाँ ठीक है, क्या कौन कौन सा है, बताओ जल्दी। दिख रहा है ना भाई, लो देख लिया। चलो मैं बता देता हूँ, आगे चलो। पहला कोई आया था, मत्स्य था, जो है ना मत्स्य, अवंती। ये मत्स्य हो गया, ये अवंती हो गया, और ये वश्य हो गया, ये मगध हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसमें आया नहीं ना। ये मत्स्य हो गया, ये अवंती हो गया, ये वश्य हो गया, ये मगध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग, हो गया सी। ठीक है, 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी भी याद करना है आपको, और एक कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये भी याद करना है। ये इसका नोट्स बना लेना है ध्यान से। भाई मैं जो भी बता रहा हूँ ये 100% आगे जाके रिपीट होता है। आपको लग रहा है कि मैं हवा वाली बात कर रहा हूँ, तो आप देखते जाना अभी कितने कौन सा पेपर करा है। 97 का करा रहे हैं, 98, 99 में देख लेते जाना आप। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं, बौद्ध जैन धर्म। वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बार बार बता चुका हूँ आपको, क्या बताना। इसमें क्वेश्चन क्या है, महायान और महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलेतकेश्वर और को किस अन्य नाम से भी जाना जाते हैं। तो ये अवलेतकेश्वर को किस नाम से भी जाने जाते हैं, अन्य नाम क्या था इनका, पद्मपाणि। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कुछ शब्द मैं कंटिन्यू क्लास ले लेके थक जाता हूँ तो नहीं ले पाता हूँ, तो प्लीज़ कोई माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में राजा देश में अशोक के व्यक्तित्व के नाम का उल्लेख मिलता है। एक राजा देश तो किस में मिलता है भाई, मास्की में। मास्की में एक वो भी है, ये स्तंभ है, हाथी टाइप का है, शायद अशोक से संबंधित है। तो उसको जितनी भी अशोक से संबंधित स्तंभ है ना, वो पूछते हैं हर बार। तो इसको आप थोड़ा माइंड में अच्छे से याद रखना, इनको कभी छोड़ना मत। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिलिंदोपनु राजा मिलिंद पंत और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो भाई नागासेन होगा सगा इसमें, हाँ है तो ना, नागासेन के बारे में है। मिलिंद पंत जो इंडो ग्रीक था, ठीक है, मिनाइंडर, उसके बारे में है।
ठीक है। उसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की प्रतीत हुई मानी जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, मिलिंद राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद था, तो नागसेन और मिलिंद के बीच संवाद था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो तुम बता ही सकते हो, खरोष्टी लिपि है। दाईं से लेफ्ट से राइट से टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर प्रस्तर मतलब होता है पत्थर पत्थर स्तंभों के बारे में गलत है, तो गलत बताना है। तो रॉन्ग कौन सा होगा, पहला कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, या यह अखंड है, या यह स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, या ये स्थापित रचना के भाग हैं। तो ये स्थापित रचना के भाग नहीं है। ठीक है, इसलिए डी गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल गुप्तोत्तर एवं वर्धन वंश से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाए थे। तो ये तो सभी को पता होगा, रुपये, इसलिए भारत में जो रुपए बोलते हैं ना, तो उसी से फेमस है। ठीक है, तो ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन प्रथम बादामी शिलालेख और शक वर्ष 465 का दिनांक, यदि इसे विक्रम संवत दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा। तो इसका सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, 601 होता है। वो आपको तो 445 है बताया, उसमें से अपन पहले क्या है, विक्रम संवत करेंगे, पहले शक संवत है प्लस करेंगे, फिर विक्रम संवत करेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे, तो जिससे क्या आ जाएगा कि विक्रमति संवत बन जाएगा। इस जो क्या पूछे, विक्रम संवत पूछे थे ना, तो विक्रम संवत बन जाएगा। 78 और 58 और 78 प्लस करना पड़ता है, तो उसके बाद विक्रमी संवत आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची एक और मिलाना है, मैचिंग करनी है। तो मैचिंग बारहमेर कौन, जो तो भाई सबको पता ही होगा ना, मैंने कराया हुआ था ना भाई, ये तो करना विशाख दत्त की कौन सी थी। ठीक है, तुरंत बताओ, जल्दी आंसर बताओ, कौन सा है इसका आंसर। कमेंट कर दिया क्या, जल्दी करो। देखो इसका दिख रहा है ना, ठीक, बताओ कौन सा होगा इसका आंसर। देखो स्टार्टिंग करते हैं, जो बारहमेर है, बारहमेर कौन बताए थे हमने आपको, तो किसका बताया था, तो इसका बताया था हमने आपका बृहद संहिता से। ठीक है, इसको इससे मैचिंग कर दो। विशाख दत्त किससे थे, विशाख दत्त थे देवी चंद्रम से। शूद्रक किससे से, शूद्रक थे मृच्छकटिकम से। ठीक है, ब्लहड़ किससे थे, ब्लहड़ थे ब्लहड़ ब्लहड़ थे विक्रमो। ठीक है, इसका आंसर, इसलिए अब इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। फिर से शूद्रक का क्या था, मृच्छकटिकम तथा, और विक्रमो चरितोष्म 11वीं सदी में। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए चालुक्य वंश के बाद, इस सब को याद करना भाई। ये मैंने बताया कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बाहिर के गुप्त युग, किसी विभूति, इनकी रचनाएं बृहद जातक, पंच सिद्धांत का, बृहद संहिता, ठीक है, लघु जातक आदि थी, तो इनको या भाई याद करना है। साहित्य से हर बार क्वेश्चन आएगा और इस बार भी आएगा, लिख के लीजिए जी। महाभारत के विषय में वस्तु पर विभिन्न भाषाओं में कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है, पंपा, ये पंपा है ना, किससे सही सुमेलित है, कन्नड़, तो ये हाँ। अब इसको अपन देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या दिया है। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाकाव्य रामायण बृहद है, तो महाभारत और रामायण से बृहद है, बड़ी है। महाभारत को जय काव्य कहा जाता है, महाभारत को जय काव्य भी कहा जाता है। तथा इसके बाद महाभारत के का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन
नग ग्रहित सूत्र में भी मिलता है, ठीक है। और भारत में महाकाव्य 18 पर्वों यथा आदि, सभा, उन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसम, महास्थानिक, जिन चीज़ों में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त गुप्त किससे संबंधित है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, जल्दी बताओ। चलो आप गुप्त किससे संबंधित है? देवगढ़ से। चंदिल किससे संबंधित है? खजुराहो से। चालुक्य किससे संबंधित है? बादामी से। पल्लव किससे संबंधित है? पन्ना मलाई से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्राचीन निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो एक व्यापारियों का निगम था, तो वो बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिग्राम। जो चोल अर्थव्यवस्था में मणिग्राम था ना, वो आंतरिक समुद्री तटीय व्यापार के लिए संलग्न मतलब बिजी रहता था वहाँ पर। जो 13वीं शताब्दी में अय्योल, ऐबोले और में भी सम्मिलित हो गई तथा मणिग्राम को थाईलैंड के तकुआपा नामक स्थान का एक केंद्र था, ठीक है। थाईलैंड में ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन से, मेडिवल हिस्ट्री से, अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो वही जिले लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सम प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, क्योंकि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? इसका आंसर होना चाहिए कि जो है ना, ये तो सही है जो शुरू में बोला गया हुआ था कि जो भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक है और सब प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। लेकिन क्या है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना अजमेर में स्थित की वजह से चिश्ती लिया था, तो वो गलत है, ठीक है। उसका नाम दिया था इन लोगों ने, तो इसलिए सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल साम्राज्य का पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का कौन प्रमुख था उस समय? तो उसमें था मीर बख्शी, जिसके ठीक है, प्रमुख सेना अधिकारी था सैन्य विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अकबर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको नोट्स बना लीजिए अकबर के, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो वही ये अलेक्जेंडर तो नहीं था, कैप्टन स्लीमैन। ठगों के तो क्या था कि ठगों का दमन कार्य के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के आदेश पर कर्नल स्लीमैन ने किया था, ठीक है। यदि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी आ जाए तो उसको सही कहना है, कर्नल स्लीमैन नहीं आएगा तो, ठीक है। उसके मतलब ठगों के लिए उसने प्रयास किए थे खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा बताइए? तो इसका सही क्रम देख लिया। ये क्वेश्चन वैसे एजुकेशन से संबंधित है और मैं इसको 93 के अंदर बता चुका हूँ। हंटर कमीशन, डिस्पैच, वुड डिस्पैच, और उसके बाद वो भी बता चुका हूँ कि प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन आया था, किसके लिए क्या आया था। तो इसका आंसर तो आपको सीधा पता होगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर पहले आ जाएगा मैकाले कमेट आया था, फिर उसके बाद क्या आया था, वुड डिस्पैच आया, वुड का एजुकेशन डिस्पैच, हाँ वुड डिस्पैच आया, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या आया था कि चौथे इंडियन एसोसिएशन एज हंटर कमीशन, जो प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। फिर उसके बाद क्या आता है, तीसरा नंबर आता है कि दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बटलर समिति। बटलर समिति, इसके तो मैचिंग करनी है, तो अब मैचिंग बता सकते हो? लो दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख तो रहा है।
मैचिंग करनी है तो ए का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, देखो बटलर समिति रिपोर्ट। तो बटलर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ए हो जाएगी भारतीय सर्वोच्च भारतीय राज्यों और सर्वोच्च सर्वोच्च से, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन्स द परमाउंट पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हंटोर्ग समिति रिपोर्ट शक्ति के बीच संबंध है, किस शक्ति के बीच संबंध है, तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश सरकार में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं से संबंधित है। फिर आ जाइए हंटर जांच समिति, तो हंटर जांच समिति अपना आ जाएगा जलियोवाला हत्याकांड, ठीक है, जिसमें चारों तरफ से दीवार खड़ी हुई थी, गेट पे खड़ा खड़ा होकर पूरे जितने भी लोग को घंटों के हिसाब से गोली चलाई, सारे लोगों को मार दिया था। फिर बोर्ड अब फिर आ जाएगा मुड़ी मैन समिति। मुड़ी मैन समिति की रिपोर्ट है वो क्या बताती है, तो मुड़ी मैन समिति बताती है जो बच गया है ना माउंट टेंगू चेम्सफोर्ड, उसके बारे में, ठीक है। जैसे इसमें बताया हुआ है लॉर्ड इरविन में कार्यकाल में बटलर समिति को हार्ट बटलर जो देसी राज्यों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों को जांचों के बारे में 20 शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए सुझाव देने के लिए गठन किया गया था, तथा इसके बाद लॉर्ड इरविन ने 1926 के से लेकर 31 तक के कार्यकाल में भारतीय विधानिक आयोग, तो अपन क्लास स्टार्टिंग करते हैं फिर से। फिर क्या था, इस क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे, हो गया था। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो थोड़े इसके बीच में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए उसके लिए सॉरी भाई। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, तो स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन में के बारे में बताना, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौता में प्रावधान था। तो भाई उनका समझौता हुआ था, तो उसमें बताना है कि कौन सा समझौता हुआ था, कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र का हुआ था, कि हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र था उसके लिए हुआ था, कि एक और ऑप्शन बचा है कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का हुआ था। तो भाई तब गांधी जी हैं तो संयुक्त की बात करेंगे ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 26 सितंबर 1992 में जो पूना समझौता में डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों को पृथक निर्वाचन जो की मांग उठाई, कि मुझे जो हरिजन लोग हैं ना उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग तो उठाई। उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने बोला कि नहीं, कि भाई इसको वापस लो। फिर उन्होंने 26 नवंबर 1932 को हरिजनों से पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था उन्होंने, अम्बेडकर जी ने गांधी जी के कहने पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या संयुक्त निर्वाचन का सिद्धांत को स्वीकार किया था। डॉक्टर के गांधी जी बोले कि भाई साहब संयुक्त निर्वाचन कराते हैं, उसे टेंशन मत लो। तो गांधी ने ठीक है, तो आरक्षण तब भी देना होगा, तो उन्होंने आरक्षण मांगा, तो आरक्षण दिया उन्होंने। फिर इसके लिए फिर उसके बाद हरिजनों के लिए सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया कि 147 कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि इसमें क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन को सही सूची मिलाना है अपन को, ठीक है। तो सूची मिलाना है तो उसको क्या है, पहला क्या दिया है, सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन तो सभी को पता होगा ना भाई, फेमस है यार ये तो। इसमें गरम दल नरम दल का विघटन हो गया था। तो सूरत विभाजन किस में हुआ था अपना, तो सूरत विभाजन हुआ था अपना, जल्दी बताओ, तुरंत कमेंट करो, मैं ही बता दूंगा फिर क्या करोगे आप। आप एक बार देख लीजिए, जोड़ी देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इन सूरज विभाजन हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, सांप्रदायिक से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सूरत विभाजन से तो जाने कितने क्वेश्चन बने हैं। तो भाई इसको नोट्स बनाना है अच्छे से, और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो भी टॉपिक मेन चीज़ें हैं। तो चलो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर आएगा पहले का, सूरत विभाजन कब हुआ था, पहले का आ जाएगा 1907, ठीक है। सांप्रदायिक जो है कम्युनल अवार्ड कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1932, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, तो हो जाएगा 1928।
और पूर्ण स्वराज्य विकल्प का संकल्प लिया हुआ था। ये कब पारित हुआ था? ये आयत मान हुई थी 1929 में। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शीतलवाड़ बी एन राव तथा अल्लादी तो पहले क्या क्वेश्चन दो एम सी शीतलवाड़ और बी एन राव तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य हैं ये लोग। तो ये किस में प्रख्यात है? तो इसका था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी इन लोगों ने मिलकर। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1905 में। ठीक है, पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत सेवा के प्रचारकों को तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। एम सी शीतलवाड़, बी एन राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस संस्था के प्रमुख सदस्य थे। तो ऐसे क्वेश्चन कौन सी संस्था से कितने सदस्य थे ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। कितनी अपनी कमेटी हुई थी, कितने आयोजन हुए थे, कितनी बैठकें हुई थी, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके में 18 वर्ष की आयु में स्नातक और 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और तथा सुधारक के किसके बारे में बता रहे हैं कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक कर लिया था, 20 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रोफेसर की पदवी धारण करी और सुधार के सह संपादक 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल और विधायक और तथा 39 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तथा देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना था। ठीक है, इन शब्दों को जीवनों के किसके बारे में बता रहे हैं? तो इसके बाद ये बता दो गुरु माना था, तो एक ही चीज़ें, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूरा सूची मिलाना है कौन सी ये सही है। तो इसका क्या है? मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो। तो ये मार्ले मिंटो आया था, कब आया था ये बताओ कमेंट में करना। ठीक है, तो इसका मार्ले मिंटो से का संबंधित है अपना जो है सांप्रदायिक निर्वाचन से। ठीक है, और सांप्रदायिक चुनाव करवाने के मार्ले मिंटो तो फूट डालो और शासन करो उन्होंने शुरू से रही थी। तो ना मुस्लिम और हिंदू का पृथक निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो के से वहीं से स्टार्टिंग किया उन्होंने। फिर साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन अपना आएगा कि देशव्यापी आंदोलन। ठीक है, इसके हिसाब से। और फिर चोरा चोरी घटना कहाँ हुई थी भाई? तो चोरा चोरी घटना हुई थी अपनी, एक मिनट, चोरा चोरी घटना कहाँ हुई थी? आंदोलन को दो चोरा चोरी घटना हुई थी तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, फिर दांडी मार्च का नाम है नमक कानून, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां नमक कानून। हमने जो बता दो रिपीट क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? 95 में भी क्वेश्चन है आपको, 96 में सॉरी। तो इसको जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी हर बार रिपीट क्वेश्चन करती है, यदि आप उनको पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिस करोगे ना तो भाई कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा दूंगा, वैसे मैं आपको ये रिवीजन क्लास के रूम में करा रहा हूँ। और उसके बाद है सूची 1 और मतलब इसमें मैचिंग करनी है। तो ये मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपाला विद्रोह अपना हुआ था केरल में। ठीक है, सही है। पबाना विद्रोह कहाँ हुआ था? पबाना विद्रोह हुआ था बंगाल में। ठीक है, इसलिए बी का तीसरा है। और फिर उसके बाद एका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो एका आंदोलन हुआ था अपना अवध में। और बिरसा मुंडा सत्याग्रह हुआ था अपना, कहाँ हुआ था बिरसा मुंडा? तो डी से हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मैचिंग बहुत पूछी इसमें। चटगांव शस्त्रागार हमला कहाँ हुआ था? या काकोरी कांड, ये सब क्वेश्चन पूछे जो मोस्ट हैं सारे, इसके नोट्स बनाना तुरंत, इनको तो छोड़ना नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। ठीक है, देखो चटगांव शस्त्रागार हमला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपना सूरसेन के द्वारा। ठीक है,
और काकोरी कांड षड्यंत्र हुआ था, काकोरी कांड षड्यंत्र हुआ था अपना राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। और लाहौर षड्यंत्र हुआ था, लाहौर षड्यंत्र किसने किया था, तो ये किया था जतिन दास ने। और गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, लाला हरदयाल सिंह। और मोहन सिंह बखना भी थे, ठीक है, मोहन सिंह के बखना के नाम से आ जाए तो बता देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीयों में विभाजन के आधार पर रूप में मानी जानी गई जनवरी समताप रेखा कौन सी है, तो ये 18 डिग्री सेल्सियस है ना, वो समताप रेखा भारत के बीच पूर्व से पश्चिम तक जाती है और तथा और ताप्ती के मुहाने और महानदी के डेल्टा को मिलाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय भी है और उपोष्णकटिबंधीय भी है, उनका विभाजक रेखा मानते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीपों के आदिवासियों की जनसंख्या, तो ये मंगोलाइड जनजाति के हैं, ठीक है, सॉरी निग्रोटो निग्रोटो जनजाति के हैं, निग्रोटो जनजाति के हैं, ठीक है। जो अंडमान और निकोबार में जनजाति पाई जाती है ना, उसे निग्रोटो जनजाति कहते हैं, इसको याद रखना, निग्रोटो के नाम से आ जाए तो इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30। लोकेशन पूछ रहे हैं भाई, ये तो वैसे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा रिफ्ट वैली है पहला ए, एयर रिफ्ट घाटी, ठीक है, रिफ्ट वैली, गंगा ब्रह्मा सॉरी नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाओ बी, बी ऑप्शन है ए, तो ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। सी आ जाओ छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, सॉरी सी है ना, फिर उसके डी है सोरा, और उसके बाद आ जाओ वर्षा छाया क्षेत्र सी और डी, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए। मैपिंग थोड़ा सही क्लियर नहीं था, इसके लिए छोड़ो, मैपिंग को थोड़ा अच्छे से करना है, मैपिंग सही से नहीं। चलो, इसमें क्या है, इसमें क्या पूछे, मद्रास अधिक गर्म है, मद्रास अधिक गर्म है, तो किस कारण से गर्म है भाई, वो है अक्षांश, अक्षांश है लैक्यूटेट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास गर्म है अक्षांश की वजह से। फिर उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय में हिमपात, हिमालय में हिमपात होता है किस वजह से होता है भाई, हिमालय में हिमपात होगा तो वो होता है एल्टीट्यूड, ठीक है, उसे बोलते हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, क्योंकि क्योंकि समुद्र से दूरी होती है इस वजह से। और फिर आ जाइए सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, क्यों होती है भाई, तो इसलिए होती है क्योंकि जो पश्चिमी दबाव पड़ता है वहाँ पर, इस वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसके लिए देखो, कोलकाता की अपेक्षा मद्रास में अधिक गर्म होता है, कोलकाता में की अपेक्षा होता है मद्रास अधिक ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मद्रास भूभाग मध्य रेखा के निकट स्थित है, निकट है। और भूमध्य रेखा का सबसे अधिक गर्मी, जो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य किरणें वर्ष भर वहाँ सीधी पड़ती हैं, जहाँ किरणें सीधी पड़ेंगी, एग्जाम्पल कि आप दूर से तापते हो, ऐसे आग जलाते हो तो दूर हाथ करोगे तो कम आंच लगेगी, और सामने एकदम सीधे रहोगे तो ज़्यादा आंच लगेगी, तो यही है, मद्रास गर्म रहता है, जिसके कारण अक्षांश के अंतर होता है, ठीक है। बाकी तो आपको हमने बता ही दिया है। तो एक क्या है, नेपाल काठमांडू, ये ऑप्शन बता, ये दो, एक है अपना गंडक, दूसरा है गंगा, और तीसरी है अपनी गोमती, और तीसरी और नहीं, सॉरी सॉरी, ये हो गई अपना गंडक, ये हो गई अपनी गंगा, ये हो गई अपनी तीसरी हो गई गोमती, और चौथी हो गई घग्गर, घाघरा। तो इसके हिसाब से सी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये नदियों से मैपिंग से क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से मैपिंग से करके जाना, क्योंकि मैपिंग से करोगे तो ज़्यादा याद रहती है। देखो मैपिंग का सिस्टम क्या रहता है, आपको कैसे भी याद करो, चाहे मैपिंग दो जो देखते हैं वो ज़्यादा जल्दी याद होता है, इसलिए लोग सलाह देते हैं कि मैपिंग करके करो। तो आपको मैं भी यही बोलूँगा कि मैपिंग से सहायता करो, आपको ट्रिक बनाओ, मैपिंग से करो, कुछ भी करो, याद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए एक ही, कि अपन को क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पर है। सीधा फैक्चुअल है, एसएससी लेवल को वाला क्वेश्चन है, अच्छा है। लेकिन आ जाइए, क्वेश्चन है अपना कि दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप किससे मैचिंग होता है अपना? एक ये होता है क्रिस्टेसस आदि नूतन से। फिर आ जाइए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट किससे संबंधित है? उत्तर नूतन जैप से। और अरावली, अरावली किससे संबंधित है? अरावली संबंधित है पूर्व कैब्रेरियन से। और नर्मदा और ताप्ती किससे संबंधित है? नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन से। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल, तिलहन फसल है तिली, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन हैं। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में इसके उत्पादनों का मात्रा सही है भारत में? इसको छोड़ो, उत्पादन की मात्रा में पूछा है, 1991 के हिसाब से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचिंग करनी है अपन को। तो मैचिंग में क्या करना है, मैचिंग में तो जो है चावल है, और क्या पूछा है, ज्वार है, चावल है, और मिलेट है, मतलब मिलेट मतलब बाजरा और चाय। तो इन इसका सामने वाले में मिलाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो अपना ज्वार है ना, एक मिनट, जो ज्वार है ना अपना, वो कौन सी जलवायु में बनता है? तो ज्वार अपना होता है ठंडी जलवायु, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मैदान होता है। तो तब भी जो अपना जो ज्वार है ना, जौ बोलते हैं उसे, तो वो हो सकता है, ठंडी जलवायु होनी चाहिए। और कम उपजाऊ मृदा भी होगी तो अच्छे से उत्पादन होगा यहाँ। ठीक है, अब चावल होगी, चावल तो हर जगह होती है आजकल, देख रही हो चावल वाले तो बता ही देंगे चावल कहाँ होता है। तो चावल हो जाएगा जो होता है ना नम जलवायु और उपजाऊ मृदा में। अब उपजाऊ मृदा चाहिए इसके लिए, और चावल में एक खासियत होती है, आर्सेनिक होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करती है। आर्सेनिक कितना घातक होता है शरीर के लिए अपने, तो उसको उससे बचाती है अपन को, ये भी याद रखना चावल की, धान की खेती से। अब आ जाइए मिलेट, मिलेट क्या है? मिलेट, जो मिलेट मतलब बाजरा, बाजरा कैसी जलवायु के लिए सूट करता है? तो जो जो होता है ना, मिलेट के लिए चाहिए अपन को जो होता है ना शुष्क जलवायु, तप्त एवं शुष्क जलवायु तथा अल्प जलवायु मृदा, ऐसी अपन को जलवायु मिलेगी तो बाजरा ना अच्छा खासा होगा। फिर उसके बाद आ जाओ चाय, चाय की तो आपको पता है कहाँ पर चाहिए, चाय की तो हर किसी को चाय पसंद है। तो चाय के हिसाब से गर्म और नम एवं जलवायु उच्च, नम और गर्म दोनों चाहिए, जैसे भाप टाइप बनता है, और ऐसी जलवायु में जैसे अपने असम में होता है चाय, असम की, असम जो सेवन सिस्टर साइड में चाय बहुत होती है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो सम्मिलित बताना कौन सा सबसे एग्जैक्ट सही है। तो सबसे जो पहले, सबसे देखो, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन पाया जाता है, ये आपको दिखेगा, ये सबसे सही है। फिर इसके बाद आ जाओ, और जम्मू कश्मीर, जो देवदार है ना, देवदार, देवदार का ऑप्शन दिया ना, देवदार, देवदार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? असम में। देवदार कहाँ पाया जाता है? असम में ऑप्शन दिया नहीं, असम में पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है देवदार। ठीक है, और इसके बाद आ जाओ चंदन, चंदन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पाया जाता है। जो चंदन है ना, तो चंदन पाया जाता है कर्नाटक और पश्चिमी भागों में। और इसके बाद क्या रह गया? देवदार हो गया, कना कना चंदन हो गया, टीक, टीक होता है ना, टीक ना समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है, समुद्री तट के क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं, इसलिए और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र के पास में जहाँ जहाँ अपना बॉर्डर एरिया होगा समुद्र को, वहाँ भी मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसके ऊपर कोयला, कोयला किससे संबंधित है भाई? ये शायद कोयला वाला तो वो बताए हैं ना,
तो कोयला अपना होगा कर्णपुरा, कर्णपुरा। ठीक है, फिर आ जाओ स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड किससे है अपना? तो गोल्ड हो जाएगा हट्टी। ठीक है, और अब्रक किससे संबंधित हो जाएगा? अब्रक हो जाएगा अपना नेल्लोर। और मैग्नीज किससे हो जाएगा? भंडारा। तो कोयला का जो कनरपुर है जो वहाँ सिचुएटेड है, और स्वर्ण घाटी में हुट्टी की खान है ना, वहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। कर्नाटक KGF देखी हो तो उस टाइप का। मैग्नीज का भंडार कहाँ है सबसे ज़्यादा? भंडारा, महाराष्ट्र में, नागपुर यार। वहाँ पर लोहा भी अच्छा खासा पाया जाता है। भंडार सबके नागपुर में अच्छे खासे हैं। वहाँ पर कपास की खेती भी अच्छी होती है। अब्रक और अब्रक और नेल्लोर जिला में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? देखो, विनिर्माण किसके लिए? कागज, कागज, कागज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो कागज की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है भाई? तो कागज की मैन्युफैक्चरिंग होती है यमुनानगर होती है, बिल्कुल सही है। और फिर रहेगा गुवाहाटी, गुवाहाटी में भी होती है। और शाहाबाद, शाहाबाद में बिल्कुल नहीं होती। बल्लारपुर, इन तीनों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, 3 छोड़ दो। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे। देखो भाई, लोहा से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो आप समझ रहे हो ना, लोहे को छोड़ना ही मत किसी भी हालत में। कपास से पूछे हैं, देखो अभी सूती कपड़ा आ गया इसमें, और चमड़े का भी आ गया, चाय से भी दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो लोहे के ना, लोहा कहाँ है? तो लोहा अपने जो सबसे ज़्यादा देश के हिसाब से बताऊँ तो देश के हिसाब से सबसे ज़्यादा है अपना लोहा जापान। क्या है? गंतव्य, डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद चमड़े का सामान। चमड़े का सामान कहाँ है भाई? तो चमड़े का सामान है अपना रूस में सबसे ज़्यादा बनता है। और चाय, चाय तो अपन को पता ही होगा, चाय अपन इतनी पीते हैं। चाय का बताओ, UK। और कॉटन और सूती कपड़ा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा USA। तो भारत में लोहे इसका निर्यात मतलब भेजा जाता है। निर्यात कहाँ से किया जाता है? जापान को किया जाता है भारत में से लोहा को। चमड़े का सामान रूस को ज़्यादा निर्यात किया जाता है। चाय सबसे अधिक निर्यात UK में की जाती है। और सूती वस्त्र को कहाँ? USA से। देखो, और वैसे चीन से सबसे ज़्यादा अपना व्यापार सबसे ज़्यादा किससे है अपना? तो सबसे ज़्यादा व्यापार है अपना चीन से। अब वहाँ पर गलत बता दिया तो मैंने, उत्पादन के हिसाब से अपन लोग इम्पोर्ट करते हैं, इसके लिए सॉरी भाई। थोड़ा लास्ट क्लास है आज का, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और आपको तो देख ही सकते हैं भाई। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे भाई, हैं? पृथ्वी के तो ध्रुव तारा है कि लुक्षक तारा है कि अल्फा सेंचुरी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, इतना नहीं सोचना है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उन समूह को अपन कहते हैं क्षुद्र ग्रह। पढ़ोगे आप, क्षुद्र ग्रह की पूरी पेटी है। गोल्डी गोल्डी जॉन ने, गोल्डी लॉक क्या बोलती, गोल्डी जॉन बोलते शायद। हम्म, हाँ। और इस तो पृथ्वी पर जीवन क्यों है, इसके किसी ने ये मत बताना कि क्या, किस वजह से, आज तक कोई नहीं खोज पाया किस वजह से है, ऐसे अनुकूल परिस्थिति कैसे बनी, इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अब आ जाइए, जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से, मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबको सुसंगत है, सबसे सुसंगत है? मतलब उस पर क्या है ऐसा? बर्फ़ के घटकों का मतलब वहाँ पे जल की उपस्थिति मिली है। ठीक है, मंगल ग्रह पे। और अपना अभी सैटेलाइट गया था, वो अभी बंद हो चुका है, उसका नाम कमेंट में करो। 8 साल तक काम किया है भाई लगातार। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट दिष्ट होती है, क्योंकि इसलिए होती है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु के भैज दाव डालता है। ठीक है, तथा जिससे उसके पीछे सूर्य द्वारा दूर क्षिप्त हो जाती है।
कहने का मतलब होता है तब वो निकलता है ना, उस वजह से वो होता है धूमकेतु टाइप, तो उससे उसकी जो पूंछ पीछे से दिखती है ना, उसी को बोलते हैं। हाँ देखो, धूमकेतु धूल कण और गैस बर्फ आदि से निर्मित उपवांत में पाए जाते हैं, और जो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य के निकट आने पर ये सूर्य की ओर स्थित भाग में पदार्थों में वाष्पीकरण से धूमकेतु के सिर का निर्माण होता है, ठीक है। और सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाव डालता है। भैज्य दाव होता है, भारी दाव होता है, जो भैज्य दाव बोलते हैं, जिससे उसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। और हेल्पॉप, फोर्स, हेली और टेम्पल वन आदि धूमकेतु के उदाहरण हैं। जिनके नाम आ जाए तो क्या है, ये धूमकेतु हैं। और धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई पड़ता है। भारत से देखेंगे ना, जो लाइब्रेरी वो होती है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट देखते हैं ना अपने, क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा अभी, इस वजह से छोड़ो, अब नाम नहीं याद, आप ही लोगों को पता होगा। बुध ग्रह और सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्ह किया गया है। वह कौन सा चिन्ह है जहाँ बुध की गति सर्वाधिक होगी? तो ए है, ये अपना वर्ड का चित्र है। बस इतना ही देखो तुम, मैपिंग करना पड़ेगा भाई अच्छे से, छोड़ो। ऊपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है द्रव्यमान में? ऑक्सीजन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो, देखो भाई मैं सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई पता नहीं कौन है। मुझे जितना आता है मैं 100% आपको पूरा बताऊँगा। इस क्लास में 3-4 लोग जुड़ के आपको क्लास कराएंगे, और मेरा कुछ सब्जेक्ट है सो मैं उसमें पारंगत हूँ। ये पूरा कंप्यूटर जीएस प्री का पेपर है, तो इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो मुझे नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते। तो जिस चीज़ों में मैं अटकता हूँ आप लोग समझ जाते होंगे, कोई दिक्कत ना। जितना मुझे आता है मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अच्छे से करा दूँ, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी में दिखा हुआ है पूरा। पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, ठीक है, इसको याद करिए। और आगे भी क्वेश्चन पूछेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता और रेखा को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा समताओं का, रेखा का है, मानचित्र का उदाहरण है भाई, आराम से छोड़ो। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ को सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा अपना रूस, सबसे बड़ा उत्पादक है। अब आ जाओ, दिल्ली से टोक्यो तक उड़ान के लिए निम्नलिखित में से अवतरण हवाई पतन आते हैं, तो क्रम बताना है भाई, सही क्रम कौन सा होगा दिल्ली से टोक्यो? तो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा, बैंकॉक, फिर हनोई, फिर हनोई के बाद चलिए अपन हांगकांग, हांगकांग के बाद आ जाएगी ताइपे। तो इसकी वजह से ये आंसर सही हो जाएगा। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो भाई अपन मुंबई से नहीं जाएंगे तो अपन को कहाँ से गुजरना होगा? तो देखो क्या लिखा है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज से नहीं गुजरना होगा। तो क्या है, सुएज नहर का निर्माण सुएज के स्थल खंड को काट कर ही बनाया है। इसी नगर से सुएज नगर की शुरुआत होती है, अतः सुएज जाने के लिए सुएज नहर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अन्य स्थलों जैसे अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सऊदी, बेनगाजी, इन क्षेत्रों से गुजरना है, इसलिए इसका आंसर सुएज हो जाएगा, ठीक है। इन किससे नहीं गुजरना होगा, नहीं पूछा है ना, किससे नहीं गुजरना, सुएज हो जाएगा, इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा अपन को। चलो अब यहाँ करते हैं क्लास को एंड। अब आ जाओ अब ज़्यादा इतने मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने करा दिए जितने मोस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन है। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की थी, किसने करी थी? लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियान के लिए, ठीक है। अब आ जाओ 73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्रस्तावित नहीं किया गया था। तो नहीं नेगेटिव वाला पूछे तो कौन सा है कि कार्यकर्ता ने अपने पद पर पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता ने अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 या 2 से अधिक संतान है। वो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रमोशन रुक जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे तो प्रमोशन रोक दिया जाता है कि 2 बच्चे से ज़्यादा करोगे तो प्रमोशन रुक जाता है। ठीक है, अभी भी चल रहा है। हाँ, भारत का राष्ट्रपति तो भारत का राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा होगा इसमें से? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा भारत रखता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान की विधि की मर्यादा बनाए रखता है। और संसद के सदस्य होते हैं, कर्तव्यों एवं निष्ठा को निर्वहन करना है उनको। और संघ के मंत्री सूचना एवं की गोपनीयता को बनाए रखना है। ठीक है, बस योजना आयोग है भाई, इतने आप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू क्लास देखने के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन देखो थोड़ा इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने से ज़्यादा सही लगता है सामने फेस टू फेस रहोगे, लेकिन ये कैमरा के सामने पढ़ाने में, चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, एडजस्ट करेंगे। और भाई आज सीरियस बता रहा हूँ, यूपीएससी को लेके मजाक मत समझो, बहुत ज़्यादा सीरियस पढ़ना है इसे। 8 घंटा 9 घंटा पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ ये मैटर नहीं करता, लेकिन आउटपुट ज़्यादा निकालना है। जो वो डिमांड कर रही वो कैसे करोगे? PYQ से। तो इसलिए PYQ तो कोई हालत में नहीं छोड़ना है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।